हाय आर्मीज़, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल BTS कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल्स लव हर का पार्ट 14 बताऊंगी। चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते का बर्थडे सेलिब्रेट होता है, जो कि ते को बिल्कुल नहीं पसंद होता है। और ते जो कि जेके से नाराज़ हो जाता है और जेके से कहता है कि तुम अपने घर चली जाओ और वहीं रहना, और बहुत ज़्यादा ही मैं तुम्हें प्यार करता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी पनिशमेंट ज़रूर दूंगा जो तुमने मेरे साथ किया है। जेके बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है ठीक है, मैं जा रही हूँ। और वो जैसे ही जाने वाली होती है तो मिस्टर किम कहते हैं कि उसे रोक लो, अगर उसे कुछ हो गया तो इतनी रात में। तो फिर कोई कुछ नहीं कहता है। तो ये कहता है कि उसका मन, वो जा रही तो जाने दीजिए उसे, मैंने उसे बहुत ज़्यादा ही प्यार किया है, लेकिन वो समझती नहीं है। आखिर वो मेरे साथ इस तरीके का घटिया मजाक कर कैसे सकती है। और वो हॉबी को देखता है और कहता है कि तुझे तो मैं बाद में देखूंगा, तूने जो उसका साथ दिया है, वो इतनी अर्जेंटली मुझे बुलाया है और सिर्फ इस चीज़ के लिए। और ते जो कि गुस्सा होता है, जे कि गुस्से में बाहर चली जाती है और कोई नहीं रोकता है। अब आर्यन कहता है कि एक बार देख तो ले कहाँ गई है। तो आर्यन से ते कहता है कि नहीं, उसे जाने दो, अगर वो मेरे पास रहेगी तो सुरक्षित नहीं है। तो फिर सारे घर वाले कहते हैं कि अगर वो तेरे साथ नहीं रहेगी तो ज़्यादा सुरक्षित नहीं है, तुझे पता नहीं उसके पीछे कैसे कैसे लोग पड़े हैं। तो ते कहता है मेरे पास रहेगी तो और ज़्यादा ही दर्द में रहेगी, इससे अच्छा है वो उससे दूर चली जाए। वो किसी की बात नहीं मान रहा था और सभी उसे समझा के परेशान हो गए थे। और ऐसे ही मिस्टर किम भी अब चुप हो जाते हैं। उनके गुस्सा करना तो जायज़ था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकते हैं। और ऐसे ही 2 दिन बीत गए और आर्यन को जेके की फ़िक्र होती है। तो वो जियोन मिनिस्टर फ़ोन करके पूछता है कि जेके वहाँ पहुँची कि नहीं। उसकी मॉम कहती है कि जेके यहाँ पर नहीं आई, क्यों, क्या हुआ, जेके कहीं चली गई है क्या? वैसे तो किम तेहन ने हमें बर्बाद कर दिया है, तो इस वजह से हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। सच सच बताओ जेके वहाँ पर है कि नहीं। तो फिर आर्यन कहता है कि जेके यहीं पे है, बस वो तेज से थोड़ा गुस्सा हो गई है और वो शायद रूम में ही होगी, मिल नहीं रही थी, इस वजह से हमने फ़ोन किया। तो मिसेस जियोन कहती हैं ओके, लेकिन मेरी बेटी का ख्याल रखना, अगर उससे कुछ हुआ तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और आर्यन कहता है ठीक है आंटी, लेकिन आपकी बेटी सही है, सही सलामत है। तो आर्यन की बात देख जियोन कुछ नहीं कहते हैं और आर्यन तुरंत फ़ोन काट देता है। और वो परेशान हो जाता है कि अगर जेके वहाँ नहीं गई तो कहाँ गई है, वो मिल क्यों नहीं रही उसे। अब इधर ते जो कि बहुत ज़्यादा गुस्से में अपने रूम में होता है, वो खुद पे गुस्सा कर रहा था कि आखिर वो कैसे ना 2 दिन बिता दिया है। और जो माया होती है वो देख रही होती है कि ते बहुत ज़्यादा परेशान है, वो बिना जेके के सो भी नहीं पाता है। अब माया जो कि आर्यन को बता देती है कि ते की हालत कैसी है। तो आर्यन कहता है कि वो पागल है, उसको खुद नहीं समझ में आता है वो कर क्या रहा है। और माया कहती है शायद वो अपने बिहेवियर की वजह से उनसे दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर वो कहीं अपने असली रूप में आए तो कहीं उन्हें चोट ना पहुंचा दे। तो आर्यन कहता है कि वो कभी उसे चोट नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो उससे प्यार करता है, लेकिन ये मेरी बात समझे तब ना। और आर्यन जो कि बहुत ज़्यादा ही परेशान हो जाता है और वो तुरंत ही ढूंढता है, तो उसे पता चल जाता है कि आखिर जेके कहाँ पर है। और तुरंत ही वो ते के पास आता है। ते जो कि बेड पर बहुत ज़्यादा टेंशन में लेटा होता है। तब ये आर्यन कहता है कि उसे अभिनव ने किडनैप किया है। तो फिर ते कहता है कि अब ये बचेगा नहीं, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे जेके को हाथ लगाने की। तुरंत ही वो निकलता है और तुरंत ही सेंस करने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं कि जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही डरी हुई होती है और रूम में बैठी होती है, और अभिनव उसके पास आता है और कहता है कि तुम खाना खा लो, बहुत ज़्यादा थक गई होगी, 2 दिन से तुमने कुछ खाया नहीं है। तो जेके कहती है नहीं, मुझे नहीं खाना है। और
बहुत ज़्यादा वो रोती है, जिससे अभिनव को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि प्लीज़ रोना बंद करो। तो अभिनव की बात नहीं मानती और रोती है और वो उसे बहुत प्यार से समझा रहा होता है, उसकी सारी बातें मानता है। कहता है कि अच्छा बताओ तुम क्या करोगी, यहाँ पे जाने के अलावा तुम्हें क्या चाहिए। तो जेके कहती है कि मुझे सिर्फ तेज चाहिए, मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और उसी के साथ रहूँगी। तुम होते कौन हो मुझे किडनैप करने वाले। तो अभिनव कहता है कि मैं तुम्हारा होने वाला हस्बैंड हूँ। तो फिर जेके कहती है मुझे तुमसे प्यार नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। तो फिर इधर हम एक रूम में देखते हैं जहाँ पर एक लड़की जो कि बहुत ज़ोर ज़ोर से मौन कर रही होती है, रो रही होती है और एक आदमी उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाता है और कहता है कि रिलैक्स, बस थोड़ी देर और। ऐसे कह के वो बहुत सारे राउंड ले चुका था और लड़की पूरी थक चुकी थी और कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़ो, मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझसे नहीं सहा जा रहा है, मैं मर जाऊँगी। वो आदमी उस लड़की को उठा के तुरंत गेट के बाहर फेंक देता है, उसी ही नेकेड अवस्था में। और वो कोई और नहीं अभिनव का भाई होता है, अर्नव। अर्नव बहुत ज़्यादा ही हॉट और सेक्सी होता है। वो सिर्फ लड़कियों को अपने बेड पे चाहता है और कुछ नहीं। वो उस लड़की को बाहर फेंकने के बाद तुरंत ही फ्रेश होकर बाहर आता है और वो देखना चाहता है कि आखिर उसके भाई ने किस लड़की को किडनैप किया है। जब वो देखता है तो उसकी खूबसूरती में खुश आता है। अभिनव शो की उसके लिए लंच लेने गया होता है क्योंकि जेके खा ही नहीं रही थी। और जब अर्नव आता है तो देखता है कि बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत लेडी है। तो वो तुरंत ही कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक रात बिताओगी? वैसे भी भाई के पास तो तुम हमेशा रहोगी, तो क्यों ना तुम मेरे पास एक रात बिता लो। तो फिर जेके कहती है कि ना मैं तुम्हारे भाई के साथ एक भी रात बिताऊंगी और ना तुम्हारे साथ, मैं सिर्फ के इम्तिहान की हूँ, समझे तुम? और अपना ये थोबड़ा बंद रखो वरना मैं एक लात मार के फोड़ दूंगी। और वो तुरंत ही जेके के ऊपर आ जाता है, उसे किस करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ पर अभिनव आ जाता है और कहता है कि तुम इससे दूर रहोगी, ये मेरी जान है, समझे तुम? अगर इसके पास आओगे तो मैं भूल जाऊंगा कि तुम कौन हो। समझ में आई तुमको बात? तो फिर वो सीधा अपने भाई से कहता है कि मुझे इसके साथ एक रात बिताने दो, बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो फिर अभिनव कहता है कि मैंने भी अभी इसे टच नहीं किया है और तुम इसके साथ एक रात बिताना चाहते हो और तुम इसे भूल जाओ क्योंकि ये मेरी है और इसे मेरे पास ही रहेगी। जेके जो कि उन लोगों को लड़ता हुआ देखती और कहती है कि तुम दोनों अपनी बकवास बंद करो वरना मैं खुद की जान ले लूँगी और तुम दोनों में से किसी को नहीं मिलूँगी। अभिनव जो कि शौक हो जाता है और कहता है कि तुम ऐसा कभी नहीं कर सकती बेबी डॉल। तो फिर अभिनव जो कि अर्नव को भगा देता और कहता चले जाओ यहाँ से वरना तुम्हें मैं बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर करूँगा। और वो कहता है ठीक है भाई, आप मना कर रहे हैं तो इसलिए मैं अभी जा रहा हूँ, लेकिन बाद में इसका टेस्ट ज़रूर लेने आऊँगा। और वो उसे भगा देता है और वो जेके की तरफ बढ़ता है और कहता है कि चलो जल्दी से खा लो। तो जेके उसे मना करती है और कहती है कि तुम दोनों जिस तरीके से मुझे अपने पास रखने के बारे में सोच रहे हो ऐसा कभी मैं होने नहीं दूँगी। समझ में आई बात? अब वो तुरंत चाकू उठाती है और बहुत ही ज़्यादा शार्प होता है वो, अगर उसे कोई हाथ में रख ले तो भी उसका हाथ कट जाए। और जेके उसे थोड़ा सा ही प्रेस करती है जिससे उसका हाथ कट जाता है और बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और वो बहुत ज़्यादा ही खून निकलने की वजह से बेहोश हो जाती है। और अभिनव बहुत ज़्यादा डर जाता है और बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। अब वो कुछ नहीं कर सकता है। जिस तरीके से जेके की हालत है उसे देखकर वो और ज़्यादा ही डर रहा था। तभी वो डॉक्टर्स को बुलाता है। इधर हम देखते हैं ते जो कि जेके को ढूंढ चुका होता है और वो अपने भाई से कहता है चलो जल्दी से। सभी जाते हैं, युंगी, हॉबी और आर्यम और बाकी जो काई और यून्यो होते हैं, युनजुन जो होते हैं, ये सभी जितने भी 7-8 भाई होते हैं सब जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर डॉक्टर्स की टीम जा रही होती है। उनके पीछे जाते हैं तो उनको पता चलता है कि जेके की हालत बहुत ज़्यादा नाजुक है। वो तुरंत ही जेके को बाहों में भरते हैं और अभिनव को जेल में डलवा देते हैं और कहते हैं कि
बहुत ज़्यादा ही शौक है ना तुम्हें। अब देखो मैं तुम्हें क्या करता हूँ। वैसे तो अभिनव को ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, वो हमेशा ही आधी रात में जेल से बाहर आ जाता है, उसे एक रात भी अंदर नहीं रखा जाता है और ये बात तेरे को पता है। लेकिन वो फिर भी खुद उसको अपनी जेके से दूर रखना चाहता है और अपनी जेके को तुरंत ही बाहों में भर के अस्पताल लेके जाता है। हॉस्पिटल जाने के बाद जब जेके बहुत ज़्यादा ही उसकी ब्लीडिंग हो गई थी, ते जो कि बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है जेके से कि आखिर वो कैसी लड़की है, खुद का ख्याल भी नहीं रख पाती है। तो ते कहता है कि अब इसे खुद से दूर नहीं करूँगा, वरना ये हमेशा ही ऐसी बचकानी हरकतें करेगी और अपने दुश्मनों से इसे बचा के रखना है, ना कि दुश्मनों के पास इसे रखना है। और तुरंत ही उसे उसके फोrehead पे किस करता है और आरएम जो कि कहता है कि तुम्हें सावधान रहना चाहिए ते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है, क्योंकि वो किंग की तरह है। तो ऑब्वियस सी बात है, किंग की तरह से उसके पास पावर्स होंगी। तो किम त्योन कहता है कि मैं तो सबसे ताकतवर हूँ और अपने कौम को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और जो मेरी ताकत है अगर उसे कोई मुझसे छीनने की कोशिश करेगी तो मैं उसे तबाह कर दूँगा। उसे नर्क के पास जाना होगा और बहुत ज़्यादा ही उससे प्यार करता हूँ मैं। अब ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है जेके, जो कि अगले दिन उड़ जाती उसे होश आ जाता है। तभी आरएम कहता है कि तुम थोड़ा धीरे से नहीं काट सकती थी, क्या ज़रूरत थी तुम्हें इतनी तेज़ काटने की। तो जेके कहती है कि भाई मैं धीरे ही कट लगा रही थी, लेकिन वो चाकू इतना ज़्यादा शार्प था कि उसने बहुत ज़्यादा ही कटिंग कर दी। तो फिर आरएम कहता है ऐसी बचकानी हरकतें मत किया करो, वरना तुम्हारी जान को कुछ हो जाता। तो फिर वो किम त्योहार की तरफ देख के कहती है तो आप लोग हैं ना मुझे बचाने के लिए और मुझे कुछ भी नहीं होगा। और वो कहती है कि मुझे ते से कुछ ज़रूरी बात करनी है और तुरंत ही सब चले जाते हैं और ते उसके पास आता है, उसे डांटता है कि तुम ऐसी हरकतें कैसे कर सकती हो। और वो ते को अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे तुमको कुछ बताना है, और कहती है कि तुम और थोड़ा पास आओ। जब जेके देखती है कि उसके लिप्स उसके पास होते हैं तब वो कहती है कि मुझे तुम्हें किस करना है, और वो ते को बहुत ज़्यादा ही प्यार से किस कर रही थी और ते भी उसे किस बैक करता है, क्योंकि उसकी किस से वो मेल्ट हो रहा था। अब ते जो कि उसे कहता है अब से तुम मेरे ही पास रहोगे। तो जेके कहती है नहीं, तुम तो मुझे दूर कर रहे थे ना, अब मैं दूर ही रहूँगी, तुम्हारे पास नहीं रहूँगी। अब ये दोनों ऐसे ही लड़ते हैं। तो ते कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें अपने बच्चों की माँ भी बनाऊँगा और तुम्हें अपने पास भी रखूँगा। जेके जो कि शाय फील करती है, ते उसके लिप्स को फिर से कैप्चर करता है और उसे किस करने लगता है। जेके जो कि बहुत ज़्यादा ही हॉट फील करने लगती है और ते से कहती है छोड़ो, वरना मुझे कुछ और चाहिए होगा तो फिर तुम मुझे डांटोगे। ते जो कि स्माइल करता है और कहता है कि तुम पागल हो, तुम्हें कभी भी अपनी सेहत की टेंशन नहीं होती है, तुम्हें सिर्फ वो ही चाहिए। और अगर मैं तुम्हें से वैसी बातें करूँगा तो तुम कहोगे कि हमेशा वैसी बातें करते हो और ख़ुद इतनी डर्टी डर्टी बातें कर रही हो। तो जेके कहती है क्यों नहीं करूँगी, मैं अपने बेबीज़ के डैड से बातें कर रही हूँ, तो कौन है जो मुझे रोकेगा। किम त्योन जो कि उसे प्यार से सुला देता है और जेके कहती है तुम भी यहाँ पे सो मेरे पास, क्योंकि मैं तुम्हारे पास 2 दिन से नहीं सोई हूँ तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। ते भी उसे हक करके वहीं सो जाता है। ओके यार, मैं इस पार्ट को मैं ही एंड कर रही हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब ते कुक की लाइफ में कौन सा तूफ़ान आने वाला है। क्या इन दोनों की मैरिज हो पाएगी, क्या ये दोनों जो सपने देख रहे हैं वो पूरे हो पाएंगे, या फिर कोई नया तूफ़ान आने वाला है। तो बाय यार में सरांगे और अपना सब लोग ख्याल रखिए और स्टोरी को लाइक कमेंट और शेयर करिए। बाय यार में।